सो हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ओमेगल सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। जो हमारी इंडेक्स फाइल है, जो हमारी लैंडिंग फाइल है, हमने उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था। हमने उसका एचटीएमएल पे हमने काम करा था। ठीक है, देखिए हमने उसमें हेडर बनाया। ठीक है, हमने उसमें हेडर बनाया, उसमें मेन कंटेंट बनाया। ठीक है, उसमें बटन लगाए। ठीक है, तो एक एचटीएमएल प्रॉपर एचटीएमएल फाइल हमने क्रिएट कर दी थी। लेकिन सिर्फ एचटीएमएल फाइल क्रिएट करने से वो अच्छी नहीं दिखती, सुंदर नहीं दिखती। थोड़ा सा स्टाइलिंग की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने एचटीएमएल फाइल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी तक हमने स्टाइल नहीं लगाया। तो अब इस वीडियो में हम इस पर स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ज़रूर हो सकता है, तो आप पॉज कर करके वीडियो को देखिएगा तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी थी ना, style.css। उसको मैंने कनेक्ट करवा रखा है मेरी फ़ोल्डर पे। देखिए मेरी ये जो मेरी इंडेक्स फाइल है ना, यहाँ पे इस साइड को देखिए मैंने कनेक्ट करवा रखा है। ठीक है, ऐसे ही कनेक्ट होगा लिंक। ठीक है, स्टाइल शीट लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली VS कोड में हमारे अब अपडेट वर्जन है आ जाएगा। ठीक है, एंड होम रेफरेंस पे अपनी फ़ाइल का रेफरेंस। ठीक है, जो मेरी फ़ाइल यहाँ पर है, ठीक है, इसका रेफरेंस यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं अपनी जल्दी से अपनी स्टाइलिंग वाली फ़ाइल में जाती हूँ, CSS फाइल में जाती हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं CSS फाइल में आ गई हूँ। अब यहाँ पर कोई CSS नहीं लगाई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर CSS लगानी है। ठीक है, तो हम एक एक करके CSS पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए अभी हम क्रोम पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से फाइल दिख रही है। देखिए अभी बिल्कुल इमेज इतनी बड़ी है, फ़ॉन्ट अजीब से हो रहे हैं, यहाँ साइड जा रहे हैं। ठीक है, अब तो कुछ मैनेज नहीं लग रहा। ठीक है, तो अभी अब क्या करेंगे, हम इसको मैनेज करने के लिए अब स्टाइलिंग करेंगे। अगेन मैं अपनी VS पे जाती हूँ। ठीक है, देखिए मैं अपने VS पे आ गई हूँ। अब यहाँ पर जाती हूँ अपनी style.css पे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी टैग में CSS लगाएंगे। ठीक है, बॉडी टैग जो हमारी होती है जिसमें सारे टैग्स होते हैं, उसमें CSS लगाएंगे। देखिए अब ध्यान से, बॉडी, एंटर। अब हम इसमें ब्लॉक ओपन करेंगे। देखिए अब इस ब्लॉक में हम अपने एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमें से स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी बॉडी की हाइट 100%, पैडिंग 0%, मार्जिन 0%, डिस्प्ले वो एक फ्लेक्सिबल उस पर डिस्प्ले करे। और फ्लेक्सिबल का डायरेक्शन जो हम यूजुअली रखते हैं ये है कॉलम। ठीक है, अब देखिए छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। ठीक है, पैडिंग क्या होती है, जैसे अगर सपोज़ ये मेरी स्क्रीन है। ठीक है, देखिए तो यहाँ बीच में एक कोई बॉक्स है। ठीक है, अब ये बॉक्स मेरी पूरी स्क्रीन से कितना दूर है, कितना सेंटर में है। ठीक है, यहाँ ऊपर से कितने सेंटर में, नीचे से कितने सेंटर में। ठीक है, तो प्रॉपर पैडिंग यहाँ पर आती है। ठीक है, और मार्जिन क्या होता है कि यहाँ से कितने मार्जिन में ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ आ गया, या यहाँ से कितने मार्जिन में ले लिया तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो मार्जिन साइड से या ऊपर से जितना मार्जिन। ठीक है, तो पैडिंग होता है और एक मार्जिन होता है। डिस्प्ले करवाना, फ्लेक्सिबल पर डिस्प्ले करवाना, और फ्लेक्सिबल का डायरेक्शन ज़्यादातर हम कॉलम ही रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टैग हमारा क्या है। नेक्स्ट टैग हमारा है जो हम बॉडी के अंदर जो सबसे पहला टैग है। बॉडी के अंदर अब देखिए यहाँ पर बॉडी के अंदर अब सबसे पहला टैग हमारा हेडर टैग है। अब हम हेडर टैग में स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ आ गई मैं, एंटर करा। ठीक है, ब्लॉक ओपन करा। ठीक है, देखिए अब हेडर टैग में मैंने अपने एलिमेंट्स डाल दिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो एक सेकेंड, देखिए फ्लेक्सिबल बेसिस। ठीक है, 10% है होगा। ठीक है, जो अब हमारा मेन टैग होगा ना उसमें हम 90% करेंगे, पर यहाँ पर हम 10% करेंगे। बॉक्स शेडो, ठीक है, 0px, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल। अब देखिए 3 पिक्सल का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, ये होता है हमारा वाई एक्सिस पे, और ये होता है हमारा जेड एक्सिस पे। ठीक है, इसका इफेक्ट भी आपको मैं बता दूंगी जब हम आपको अपना क्रोम पे दिखाएंगे ना, तो मैं इसका बॉक्स शेडो का इफेक्ट आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हेडर टैग हो गया।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे। अब देखते हैं हम हेडर टैग के अंदर कौन सा टैग है। हेडर टैग के अंदर नेव बार है ना, ठीक है। तो नेव टैग को अब हम स्टाइल करते हैं। देखिए नेव टैग में अपना हाइट मेंशन कर दी 70%। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नेव बार हो उसकी हाइट 70% हो और पैडिंग 0 px एंड 10 px। 0 px एंड 10 px का होगा कि ऊपर से ही पैडिंग आएगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो हमारा टॉप और जो हमारा ये होता है ना 0 px, ये हमारा होता है टॉप और बॉटम, ठीक है। स्क्रीन पे 0 px जो पहला वाला होता है पैडिंग में वो हमारा टॉप बॉटम होता है। जो दूसरा वाला होता है वो हमारा होता है लेफ़्ट राइट। अब मैं चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे लिखने का मतलब ये था कि टॉप बॉटम पे ना आकर लेफ़्ट और राइट पर पैडिंग लगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टैग पे फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेव बार हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, नेव बार के अंदर मैंने क्लास ली। देखो डिव टैग हमने बनाया, उसमें मैंने क्लास ली थी कंटेनर। अब मैं कंटेनर में क्लास पे स्टाइलिंग करूँगी, तो क्लास पे कैसे स्टाइलिंग करनी है अब वो देखिएगा, ठीक है। कंटेनर क्लास पे मुझे स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। देखिए कंटेनर क्लास में मेरा इमेज भी आता है, मेरा H2 हेडिंग भी आती है। देन अगेन डिव में हमने अपना स्टेटस, हमने जो ये अपने 5000+ ऑनलाइन लिखा था वो भी आया। तो अब इन तीनों में इसकी स्टाइलिंग का इफेक्ट इन तीनों में होगा। अब आप देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ मैं कंटेनर क्लास को स्टाइल करती हूँ। ये टैग नहीं है, कंटेनर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉट कंटेनर करके लिखेंगे। देखिए कंटेनर टैग मैंने बना दिया, ठीक है। कंटेनर टैग में मैंने जो मेरे एलिमेंट्स है सारे लिख दिए। हाइट 100%, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट, स्पेस बिटवीन। जब मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, मेरे एलिमेंट्स के बीच में जब स्पेस चाहिए होता है तो हम ये वाला एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अलाइन आइटम्स, ठीक है, सेंटर में अलाइनमेंट चाहिए मुझे आइटम्स का। अब देखिए हमारा कंटेनर टैग हो गया, ठीक है। कंटेनर क्लास हो गया, ठीक है। अब कंटेनर क्लास में हमारे 3 टैग्स है, इमेज टैग है, हेडर टैग है और डिव टैग है। अब इमेज टैग में मैं चाहती हूँ कि मुझे इमेज टैग में स्टाइलिंग कर लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक अच्छा तरीका ये होता है कि हम इमेज टैग में क्लास कर दें, ठीक है, क्लास डाल दें हम यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर क्लास लोगो डाल रखा है। अब मैं क्या करूँगी, डॉट लोगो करके अपनी स्टाइलिंग करूँगी, क्योंकि ये तो क्लास है ना, ये कोई टैग तो नहीं है। ये तो इमेज टैग के अंदर ज़रूर है लेकिन है तो क्लास। तो इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि डॉट लोगो, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो इमेज डॉट लोगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब मैंने यहाँ पे डॉट लोगो लगा दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मैंने मेंशन कर दी कि जो मेरा लोगो है उसका मैक्सिमम हाइट 50 पिक्सल हो, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। मैं इसको अपने वेब ब्राउज़र पे चेक करती हूँ। देखिए सही, अब थोड़ा सा ठीक आ रहा है। देखिए स्पेस भी आ गया, 2 एलिमेंट्स के बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। नेव बार एक प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था पैडिंग का, तो देखिए पैडिंग यहाँ पर समझा दिया था ना कि पैडिंग कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पैडिंग हमने यहाँ पर जो हमने लगा रखी है, ठीक है, 0% पैडिंग है, 0% मार्जिन, ठीक है। अब देखिए अब एक और चीज़ समझानी थी, वो थी बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो मैंने क्या किया था, बॉक्स शेडो मैंने सिर्फ यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर बॉक्स शेडो कर रखा था ना 0, देखो यहाँ पे 0 0 एंड 5, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ जेड एक्सिस पे हमारी शेडो बनी, इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पे 0 0 एंड 5 कर रखा था, ये हमारा जेड एक्स, ठीक है। समझ गया आप इस चीज़ को। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अब देखिए अब क्या है कि हमने हमारा इमेज टैग हो गया, हमारा इमेज में हमने जो लोगो हमारी क्लास थी उसको स्टाइल कर दिया। अब देखिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए अब हेडिंग हो गया। हेडिंग हम ऐसे ही रखते हैं, टॉक टू स्ट्रेंजर ऐसे करके, ठीक है। और ये जो मैंने कोड यहाँ पे डाल रखा है ना, वो कोड मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने जो मेरा मैसेज कोड है ना वो है, ठीक है। अभी देखिए मैं ना आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट दिखाती हूँ पूरी, ठीक है, ये देखिए,
ठीक है। ये प्रॉपर पूरी इसकी जो भी मेरी कोडिंग है ना, तो ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में, तो आप ना इससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मूव टू आवर वीएस कोड पे अब हम आते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कि हमारा यहाँ पर हमने जो अब ये तो ऐसे रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने तीसरे टैग पे। ठीक है, इमेज टैग हो गया। अब यहाँ पे आते हैं डिव टैग पे। ठीक है, डिव टैग पे हमने क्या क्लास इसको मेंशन कर दी, स्टेटस को। ठीक है, ये सेंटर हेडिंग यहाँ पे अगर ये क्लास हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको हमने कोई चेंज तो करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम क्लास स्टेटस। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेटस करके क्लास दे दी। अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसका स्टेटस में ये इसकी स्टाइलिंग करी है। ठीक है, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 40 पिक्सल कर दिया, फ़ॉन्ट वेट मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, कलर मैंने ये कलर कर दिया। ठीक है, RGB 255 139 43। ठीक है, इससे देखो सेव कर देती हूँ मैं आपको पहले तो। ठीक है, सेव हो गया। अब मैं आपको इसे क्रोम पे दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया ना ये 5000 प्लस ऑनलाइन नाउ। इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी थोड़ा ढंग का लग रहा है, अब थोड़ा स्क्रीन यहाँ ना देखने लायक थोड़ी ढंग की लग रही है। ठीक है, अब देखिए आगे मूव करते हैं हम। अब हमको इस पैराग्राफ पे, अब हमको यहाँ नीचे इधर पूरा ये इस पार्ट पे काम करना है, क्योंकि हमारा ये पार्ट तो हो चुका है। अब हमको हमारा कंटेंट पार्ट पे काम करना है। ठीक है, जो हमारा मेन पार्ट है। अब देखिए इधर आ गए हम VS कोड पे। ठीक है, देखो यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं अब अपने मेन टैग पे। मेन टैग पे मैंने क्या बना रखा है, मेन कंटेनर बना रखे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन टैग जो हमने ये बना रखा है ना, अब मेन टैग पे स्टाइलिंग करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बॉडी टैग पे स्टाइलिंग की थी, अब हम मेन टैग पे स्टाइलिंग करेंगे, फिर मेन कंटेनर पे। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ मैं आती हूँ। देखिए अब ठीक है, मेन टैग हमने पहले मेन टैग को स्टाइलिंग करी, उसके बाद हमने जो हमने मेन कंटेनर हमने उसमें हमारा जो हमने क्लास मेंशन बनाई थी ना, क्लास बनाई थी। देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, मेन टैग हमारा और हमारी मेन कंटेनर वाली क्लास। ये देखिए मेन टैग और मेन कंटेनर वाली क्लास। अब हम दोनों का स्टाइलिंग आपको दिखाते हैं एक साथ। ठीक है, देखिए मेन टैग में वही 100% हाइट करनी है, मार्जिन 10 px, पैडिंग 0% और फ्लेक्सिबल बेसिस। अब देखिए मैं आपको फ्लेक्सिबल बेसिस मैंने आपको बताया था ना, पहले फ्लेक्सिबल बेसिस हमने जो हमारी हेडर था, ठीक है, यहाँ हमने 10% कर रखा, देखो है ना। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे और हम मेन टैग पे जो हमारा यहाँ फ्लेक्सिबल बेसिस है वो हमारा क्या होगा, 90% होगा। ठीक है, अब हम क्लास में आते हैं हमारे डॉट मेन कंटेनर वाली क्लास में। यहाँ पैडिंग हम 20 px एंड 100 px। अगेन मैं बताती हूँ, टॉप और बॉटम में हम जो हमारी पैडिंग है वो 20 पिक्सल होगी, और लेफ़्ट और राइट में हमारी जो पैडिंग है वो हमारी 100 पिक्सल होगी। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 20 पिक्सल रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए ठीक है, अब ये हो गया मेन कंटेनर का, हमने स्टाइलिंग कर ली। अब देखिए हम अपने इंडेक्स VS पे जाते हैं, अपने इंडेक्स फाइल पे। ठीक है, मेन कंटेनर की स्टाइलिंग होगी। अब देखिए हम अपने जो हमने यहाँ पे वीडियो इज़ मॉनिटर्ड, हमें इसकी भी तो स्टाइलिंग करनी होगी ना। देखिए यहाँ पर हम इसकी भी स्टाइलिंग करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड कलर देंगे, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। देखो